जीआरओ क्वेश्चन मार्क। हाँ भैया समझे नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय जीआरओ? कल पढ़ रहे थे ना क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन? व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन? What do you mean by GRO? What are its application? Question mark. Draw the organization of diagram. Draw the organization diagram of CPU registers to execute the operation. To execute the operation. To execute the operation. Full stop. If in a computer architecture, if in a computer architecture 7 registers are used, 7 registers are used and ALU is designed to execute 32 number of operations. 32 number of operations. Then THEN. Then calculate how what number of bits will be used. Then calculate what number of bits will be used to perform an addition operation. To perform an addition, addition operation. ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, है ना, बट एक साथ इसलिए लिया है कि टाइम थोड़ा बचाया जाए। कल हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये था कि कनेक्शन डायग्राम पढ़ लिया था, अब उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो बना हुआ है। अगर ये कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय जीआरओ, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 7 रजिस्टर्स ऑफ CPU and 32 operation is going to be performed by the ALU, तो आपको ड्रॉ करना रहेगा, है ना, तो आप ड्रॉ कर दोगे। अगर वो डायग्राम ड्रॉ हो तो उसके साथ में आपको उसका आंसर 2, 5, 10 लाइन में कैसे लिखना हो वो बात यहाँ पे है। और एक इसमें छोटा आंसर क्वेश्चन बीच में जोड़ा है कि कह रहा है कि कल वाली बात है, उसने बता दिया कि 7 रजिस्टर यूज हो रहे हैं, तो 7 रजिस्टर्स का अगर सेट बनेगा तो 7 रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 ही बिट चाहिए होंगे, राइट। ये बता दिया उसने कि जो भी ऑपरेंड रिप्रेजेंट होगा उसमें हर ऑपरेंड के लिए कितने बिट यूज होंगे, 3। एक बात बता दिया। दूसरा बता दिया कि एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन बता दिया, इसका मतलब वो कह रहा है 2 वेरिएबल हैं। कोई ऑपरेशन ऐसा भी हो सकता है ना, कह रहा है कि वो ऑटो इंक्रीमेंट, तो वेरिएबल एक ही होगा, है नहीं, ऑटो डिक्रीमेंट तो वेरिएबल एक ही होगा। जब एडिशन करेगा तो 2 ने देना पड़ेगा उसको, तो कह रहा है कि 2 वेरिएबल हैं, एक ऑपरेंड ए एक ऑपरेंड बी, और जब जोड़ोगे तो कहीं रखोगे तो आपका आउटपुट वाला भी जोड़ना पड़ेगा, तो ऑपरेंड सी भी हो गया। फिर कह रहा है लास्ट वाला ऑपरेशनल कोड का रखा हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कल बनाई थी, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बता रहा है तो ऑपरेशनल कोड बता रहा है। अगर मान लीजिए 32 नंबर ऑफ ऑपरेशन को एलयू परफॉर्म करेगा
तो एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोड करने के लिए कितना बिट लगेगा? 5। 32 को हम टू दी पावर 5 लिखते हैं, है ना। तो अब वो कह रहा है कि उसको कंट्रोल वर्ड बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट लगेंगे। कल ही वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, राइट। इंस्ट्रक्शन वो लिखवा नहीं रहा आपसे कि आप एक ब्लॉक बनाओ और उसमें जोड़ दो 3 3 3 और 5, तो 14 बिट सीक्वेंस उसके इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका आंसर थोड़े छोटे छोटे लाइन। जीआरओ क्या है? कल हम लोगों ने लिखा था जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। लिखो, व्हाट डू मीन बाय जीआरओ बोल रहे हैं पहला पार्ट। तो जीआरओ क्या है? जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे लिख लो, जीआरओ स्टैंड्स फॉर, जीआरओ स्टैंड्स फॉर मतलब हम फुल फॉर्म बताने जा रहे हैं। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन that is the technique of that is the technique of supply the data to the ALU। जी, अभी तो हम क्लास में हैं, आधे घंटे। टेक्निक टू सप्लाई द डेटा टू द ALU, फुल स्टॉप। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन there are a connection diagram of registers to the ALU through two multiplexers TW, two multiplexers through two multiplexers, and result is transferred to the destination register through decoder, full stop। all these are combinational circuits, all these devices are combinational circuits। ठीक है, दो पार्ट थे क्वेश्चन के। व्हाट डू यू मीन बाय जीआरओ, उसमें स्टैंड्स फॉर कर दिया आपने। फिर कह रहा है व्हाट इज, क्या है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है इसका? रजिस्टर से एलयू को डेटा भेजने का एक तंत्र है, राइट। कैसे भेजते हैं? इसमें हम 3 और डिवाइस जोड़ना पड़ता है। कौन कौन से? 2 मल्टीप्लेक्सर और एक डिकोडर लास्ट में, ठीक है ना। और क्या पूछा आगे? डायग्राम आपने बना दिया, पहले बना हुआ है ना। अब डिस्क्रिप्शन में आ जाओ उसके। जैसे डायग्राम बन गया, फिर क्या लिखोगे, है ना। एक लाइन पैराग्राफ में वर्किंग, अब हेडिंग डालो, वर्किंग मेथडोलॉजी।
ये इतने पार्ट में क्वेश्चन पूछा है ना, ए बी सी, मान लो इसको कर दें इस तरीके से, ये दोनों आंसर हो गए वर्किंग मेथोडोलॉजी में छोटा छोटा। एज वी सी, एज वी सी इन द अबव कनेक्शन डायग्राम, ये हम उसको जो कह रहे हैं जो हमने बनाया ही नहीं है, कल बना था ये। above as we see in the above connection diagram, कॉलन लगा लो, एक एक पॉइंट में बना देते हैं, छोटा थोड़ा कंटेंट हट जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, एज वी सी इन द above कनेक्शन डायग्राम, क्या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, कॉलन लगा लो। पॉइंट नंबर 1 क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है 7 रजिस्टर्स आर, 7 registers are connected with multiplexer A and B. A and B. Point number 2. Multiplexer receives 7 input from 7 registers, 7 input from 7 registers, and an additional input directly from the keyboard, full stop. So इसी में, so the size of the multiplexer is 8 cross 1, तो फिक्स है, इधर चाहे जितना कर लो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लेक्सर A and B forward the content of the given register, forward the content of the given register to the ALU through bus A and B. दोबारा बोलें, multiplexer forward the content of the given register to the ALU through bus A and B to perform the instructed operation, for example addition, ऐसे लिखते हैं ना, IE addition। नेक्स्ट पॉइंट, after performing the operation, ALU generates the arithmetic result, लिख लोगे, arithmetic result that is to be transferred
that is to be transferred to the destination register and the size of the decoder is कितना? डिकोडर का साइज डिसाइड होता है कि कितने आउटपुट लाइंस बनाने की, इससे मल्टीप्लेक्सर का साइज डिसाइड होता है कितना इनपुट निकल रहा है, आउटपुट फिक्स है, एक ही जाएगा। ऐसे डिकोडर का भी उल्टा है, इसमें आउटपुट लाइंस कितने बनाने हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आउटपुट लाइन कितने हैं? 7 रजिस्टर में जाना है, कोई एक सेलेक्ट होगा तो 7 तो बनेगा नहीं, कितना हो जाएगा? 8, और 8 को रखेंगे तो टू दी पावर 3, तो आउटपुट लाइन कितनी हो गई? 8, और इनपुट लाइन 1 2 3, इसकी साइज क्या हो गई? 3 इंटू साइज ऑफ द डिकोडर इज 3 इंटू 8। इतनी लिखना है, पॉइंट में लिखोगे तो आपको कम शब्दों में उसको बता पाएंगे, नहीं पता इतना बड़ा डायग्राम पता चला कि 3 पेज लिखते रह गए। साइज ऑफ कंट्रोल वर्ड उसमें दिया हुआ पहले से, ऑपरेंड ए कोई भी कितने में आएगा? 3 बिट। ऑपरेंड डी 5 बिट कैसे आया पता चल गया ना, क्योंकि 32 ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं और उसको कोड करने के लिए हमें कितने बिट चाहिए? 5। टोटल जोड़ लो,